नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति की एक और श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अभिव्यक्ति निखरती है मन की अनगिनत विचारधाराओं से और मन निखरता है आपकी कार्य के प्रति आदर्शवादी सोच से। हमारी आज की अतिथि भी एक आदर्शवादी सोच की जागरूक कवयित्री हैं, जो एक छोटी सी खुशी को लेकर चली थी और उसके आधार पर अनगिनत चेहरों पर खुशियों की बहार बिखेर चुकी हैं और उनका यह प्रयास निरंतर जारी है। मैं स्वागत करती हूँ नमिता चौधरी जी का, जो छोटी सी खुशी संस्था की फाउंडर हैं और निरंतर संघर्ष के साथ एक मुकाम पर इस संस्था को लेकर आई हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका नमिता हमारे कार्यक्रम अभिव्यक्ति में। थैंक यू। नमिता, मेरा पहला प्रश्न आपकी संस्था से ही जुड़ा है कि आपने कब और कैसे शुरुआत की छोटी सी खुशी की? छोटी सी खुशी का मेरा सफर बहुत लंबा तो नहीं, पर छोटा भी नहीं बोलूंगी। आज से करीब 2-2.5 साल पहले हमने इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत करने के लिए हमें समझ में आ नहीं रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि अंदर से कुछ था कि कुछ करना है समाज के लिए, क्योंकि हम अपनों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं पर ऐसे लोगों के लिए नहीं करते हैं जिन्हें सही में जरूरत है। तब हमने खोज की और जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट थे वहां हम गए, वहां पर बच्चों को हम लेके आए और उन्हें पार्क में बैठ के हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो आप सही शब्दों में मैं बोल सकती हूँ कि आज से करीब 2-2.5 साल पहले हमने छोटी सी खुशी का सफर शुरू किया। बहुत अच्छा सफर है और बहुत सुंदर सोच के साथ आपने इस काम को शुरू किया। ये छोटी सी खुशी नाम क्यों रखा? क्या सोचकर रखा छोटी सी खुशी नाम? जब लेके बैठे तो बस जस्ट पढ़ा रहे थे बच्चों को, लेकिन धीरे धीरे जब आप कुछ चीज करने लगते हो तो एक लगता है कि इसको एक ग्रुप या संस्था का बनाया जाए। फिर इसको हमने संस्था बनाई और संस्था बनाने के बाद फिर इसके नाम का इश्यू आया कि क्या नाम हो। बहुत हमने खोजबीन की कि क्या होना चाहिए। बहुत सारे नामों के सजेशन भी आए। किसी ने कहा लिटिल लैम्प्स करिए, आशा, लेकिन छोटी सी खुशी बहुत हमारे दिल के करीब था, क्योंकि जो काम हम कर रहे थे वो लोगों को खुशियां देने का कर रहे थे, उनके चेहरों पर एक स्माइल लाने का काम कर रहे थे। तो हमें लगा कि हम बहुत छोटे छोटे स्टेप ले रहे हैं और ये छोटे छोटे स्टेप से ही शायद हम आगे बहुत बड़ी एक खुशी इनके लिए क्रिएट कर पाएंगे। तो इसलिए फिर हमने इसका नाम छोटी सी खुशी रखा। आप सक्सेस भी हुई हैं अपनी इस चीज में, एकदम। उसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। एक छोटी सी खुशी किस तरह काम करता है? मतलब कौन से बच्चे, कौन से लोग इस संस्था से किस तरह जुड़ते हैं? छोटी सी खुशी जो है नॉर्मली उन लोगों के लिए है जो हमारे आसपास ही हैं, जैसे ड्राइवर के बच्चे हुए, भाइयों के बच्चे हुए, यानी लो इनकम बीपीएल हम जिसे बोलते हैं, वहाँ के बच्चे हैं, वो आते हैं हमारे पास। इनको जोड़ने के लिए मुझे शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ी थी हमें, लेकिन बाद में नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हम ओपन एरिया में लेके बैठे हुए हैं और पढ़ा रहे हैं। तो जब लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुछ चल रहा है और हमें आके उन्होंने अप्रोच की, तो ऐसे करते करते जो कारवां हमने अपना 10 लोगों से शुरू किया था, आज वो 150 लोगों को पार कर चुका है। तो मुझे लगता है कि अप्रोच करने के लिए आप कोई भी हमारे पास आके अप्रोच सीधे कर सकता है, लेकिन हमारी ये वो होती है उस समय कि हमारे पास वॉलंटियर बेस कैसा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी संस्था भी दूसरी संस्थाओं जैसे हो कि एक क्लास में आपने 50 बच्चों को डंप कर दिया और आप उनको कुछ दे नहीं पा रहे हो। मेन मकसद है हमारा बच्चों को देना। जो हम चाहते हैं कि जो ये बच्चे नहीं पा रहे हैं, जो छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहे हैं या जो इनके तारों को जो नहीं छुपा रहे हैं, उनके लिए हमें है कि हर एक 10 बच्चे में एक वॉलंटियर हो। तो हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अपने साथ जोड़ें जो इन बच्चों को के लिए आगे कुछ कर सके। तो जैसे जैसे हमारे पास वॉलंटियर बढ़ते जाते हैं, हम जो बच्चे हमारे पास आए हैं उनके हम फोन नंबर और पेरेंट्स का नाम, बच्चे का नाम, क्लास वगैरह हम लिख लेते हैं। और जब हमारे पास वॉलंटियर बढ़ते हैं और हम एक सेक्शन बना रहे होते हैं अलग, तो फिर हम उन पेरेंट्स को अप्रोच करते हैं कि अभी हमारे पास सीट खाली है, आप आ जाइए, अपने बच्चे को इनरोल करा दीजिए। नमिता, एक होता है सहयोग और एक होती है सहयोग राशि। तो किसी भी कार्य की सफलता का आधार हमारी इच्छाएं भी होती है, हमारी कर्तव्यनिष्ठता भी होती है, पर कहीं आकर एक जो कहूँ मैं बहुत खुले साफ शब्दों में, तो वो होता है राशि का सहयोग। तो वो किस तरह से और कहाँ से मिलता है संस्था को? पहले हमारे खर्चे बहुत नहीं थे, बहुत क्या नहीं थे, क्योंकि हम ओपन एरिया में करा रहे थे तो पार्क में कोई हमें पेमेंट नहीं करनी है, तो हमें खर्चे हमारे नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो, ग्रोथ करते हो, हर एक चीज की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारे सामने भी क्वेश्चन आया कि यदि हम इन बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, कब तक हम अपने ही पैसों से करेंगे, क्योंकि फैमिली भी आपको एक स्टेज पर आके बोलने लगती है क्या है तुम सारा वहीं पर अपना वेस्ट कर रहे हो या आप सारा अपना वहीं पे लगा रहे हो। तो उस समय लगता है कि नहीं, कुछ सोर्स ऐसे होने चाहिए। लेकिन हम बहुत लकी हैं इसके लिए कि हमें बहुत फाइट नहीं करनी पड़ी पैसों को लेके या कुछ, कभी भी कुछ चाहिए कि हमें कुछ करना है इन बच्चों के लिए,
कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आगे से आके हमें हेल्प करके गया है। मुझे लगता है शायद ये ईश्वर की देन है। यदि आप कुछ अच्छा काम करते हो तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमारी सोच सही होती है तो ऊपर वाला हमें जरूर साथ देता है। नमिता जी, एक चीज और मैं आज आपसे जानना चाहूंगी। जहां तक हम खुशियों की बात कर रहे हैं और एक सफलता भी आपको उस चीज में मिली है, तो मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगी कि खुशी की एक सार्थक परिभाषा क्या होती है? क्या है खुशी? खुशी को एक शब्द में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुशी का एंगल बहुत तरह से होता है। लेकिन पर्सनली यदि आप मुझसे पूछते हैं कि खुशी क्या है, तो मेरे हिसाब से किसी भी रोते हुए चेहरे पर हंसी लाना, किसी परेशान आदमी को हंसा देना, मुस्कुरा देना, यही खुशी है। बहुत सुंदर। और उसको हंसते हुए देखते हुए जो आनंद मिलता है उनको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो नमिता जी, अब मेरी गुजारिश है आपकी अभिव्यक्ति की, जो कि हमारी अभिव्यक्ति के साथ साझा हो जाए। अभी छोटी सी खुशी को ही कारवा लेके मैं चली हूँ और मैं इसी के उस पर आपको एक छोटी सी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करूंगी। जी बिल्कुल, स्वागत है आप। छोटी छोटी खुशियों की खोज में चली हूँ, अपने साथ एक काफिला लेकर चली हूँ। धीरे धीरे ही इन खुशियों को बढ़ाऊंगी, तुम देना साथ मेरा तभी तो बढ़ पाऊंगी। उम्मीदों का दामन थाम रखा है, अभिलाषाओं को सजो रखा है, तुम देना साथ मेरा तभी तो बढ़ पाऊंगी। अपना प्यार और विश्वास बनाए रखना, उसी प्यार और विश्वास पर अपनी जीत बनाई रखी है, तुम देना साथ मेरा तभी तो बढ़ पाऊंगी। तुम्हारे बिना छोटी सी खुशी अधूरी है, इस बात को दिल में जगाए रहना, तुम देना साथ मेरा तभी तो बढ़ पाऊंगी। ये मैंने अपने सारे वॉलंटियर और उन सभी लोगों को ध्यान में रख के लिखी है, जो कहीं ना कहीं मुझे अपने सफर को बढ़ाने में मेरे साथ आए हैं। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है आपकी। और मैं पूरी रेडियो द्वारका की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आपकी छोटी सी खुशी बहुत जल्दी बहुत बड़ी खुशी बन जाए और आप इसी तरह प्रगति करती रहे और सफलताओं को छूती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिव्यक्ति में आने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, खुशी एक असीम आनंद है जिसे पाना बहुत आसान है अगर हम चाहें तो। जीवन में बहुत से ऐसे बहाने हैं जिनमें हम खुशियां ढूंढ सकते हैं और खुश रहने का प्रयास कर सकते हैं, जो चरितार्थ करके दिखाया है छोटी सी खुशी ने। तो दोस्तों, खुशी की सरगमों से सराबोर मन की अभिव्यक्ति लेकर आइए हमारी अभिव्यक्ति में। मैं फिर से वही निवेदन दोहरा रही हूँ कि मन की हो कोई ऐसी बात जो सुनी ना हो किसी ने, तो आकर यहाँ कहना, हम सुनेंगे खुशी से। धन्यवाद।